नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा रैंडस वेलनेस रैंडस नोवा का जो प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो 12 प्रकार की वनस्पति है, उनके अंदर से पहली वनस्पति का मैं ये एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, एक पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको सहजन, सिगरू जिसे कहते हैं, सहजन के बारे में एक साइंटिफिक नॉलेज देने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साइंटिफिकली बताऊंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा। ये जो सिलेबस है आयुर्वेद का, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो बुक्स है उसके अंदर से नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे रैंटस नोवा के अंदर जो वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों को हम एक वनस्पति को हमारे आने वाले वीडियो और इस वीडियो के साथ में हम जानने वाले हैं। आज इस वीडियो में एक पर्टिकुलर वनस्पति के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो रेफरेंस होगा इस वीडियो का, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा या मेरी मर्जी से नहीं मिलेगी। ये आपको रेफरेंस के माध्यम से मिलेगा। ये रेफरेंस है द्रव्य गुण विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि इस बुक के माध्यम से मिलेगा आपको रेफरेंस, और इस बुक का टाइटल है द्रव्य गुण विज्ञान और इसके राइटर है प्रियव्रत शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये बुक जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS के सिलेबस के अंदर हमारे को सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाया जाता था द्रव्य गुण विज्ञान, यानी कि आयुर्वेद की वनस्पतियों के द्वारा आयुर्वेद की औषधीय वनस्पतियों का इस बुक के अंदर पूरा का पूरा वर्णन है, पूरा का पूरा जिक्र किया गया है। तो इस बुक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको बताना चाहता हूं, इसका ये जो इसकी सारणी है, इसका टेबल है, इसके अंदर कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, सारी वनस्पतियों का यहाँ पर उल्लेख आपको मिलेगा। एक वनस्पति का इस बुक के अंदर होता है। उनमें से हमारे रैंटस वेलनेस की ये जो रैंटस नोवा है, इस रैंटस नोवा का एक वनस्पति है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे आज के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है शोभांजन। संस्कृत में शोभांजन कहेंगे, हिंदी में इसको सिगरू कहेंगे। इसके बारे में सविस्तार जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। अगर आप रैंटस वेलनेस को दिल से चाहते हो, रैंटस वेलनेस के अंदर एक अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो, साइंटिफिक नॉलेज, ये नॉलेज जो यहाँ से आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरी मर्जी से मिलने वाला नहीं है। ये साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जो एक कॉलेज का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको सिगरू होता कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो फोटो दिख रहा है, ये सिगरू है, ये सिगरू का चित्र है, और ये सिगरू के बारे में ही हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पुनः आपका इस वीडियो में इस हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और चैंपियन बनना है तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, और नॉलेज होने के लिए आपको हर चीज़ का परफेक्ट नॉलेज, आज एकदम एक प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सिगरू की। आप देख रहे हो सिगरू, जिसको शोभांजन कहते हैं, इसका जो गुण है, आप देख रहे हो गुण, स्वेदोपग। वीडियो लंबा हो सकता है, हर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, समय कम होने के बावजूद भी आप इसको बिना स्किप किए देखते रहिएगा। स्वेदोपग, यानी कि ये सिगरू जो है, ये स्वेदोपग, पसीना लाने वाला है, स्वेद पसीना लाने वाला। कृमिध्वंग, कृमि का नाश करने वाला। कृमि क्या है? पेट के अंदर जो वॉर्म्स रहते हैं, उन वॉर्म्स को मिटाएगा। शिरो विरेचनोपग एंड कटु स्कंदन, इसका हरित की वर्ग का है, और शिरो विरेचन है, सिर के अंदर जो कफ वगैरह है उसको हटाएगा, वहां से विरेचन करेगा। आगे बात करेंगे कुल। इसका जो कुल है वो शोभांजन कुल है, जिसका नाम है मोरिंडेसिया, एंड इसका नाम जो है, लैटिन नाम जो है मोरिंगा ओलिफेरा, ये इसका लैटिन नाम है। और इसको सिगरू, तीक्ष्ण गुण युक्त, तीक्ष्ण गंध वाला भी कहते हैं। इसको सिगरू भी कहते हैं, तीक्ष्ण गंधा भी कहते हैं, अक्सिव भी कहते हैं। मद को नाश करने वाला, नशे को नाश करने वाला। मोचक, मोचक का मतलब संकट मोचन वाला मोचक है, संकट मोचक, यानी कि दुखों का नाश करने वाला। यहाँ पर ये मोचक का मतलब नाश करने वाला, रोगों को मुक्त करने वाला,
गोंद युक्त, और इसका हिंदी नाम है सहीजन। और माय डियर फ्रेंड्स, बंगाली में इसको सजीना कहते हैं, पंजाबी में सोहांजना कहते हैं, और मराठी में सेवगा कहते हैं, और गुजराती में सरगवो सेक्टो कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर हर एक का वो नाम लिखा गया है, कौन सी राज्य में क्या कहता है इसका। अब देखते हैं दोस्तों इसका स्वरूप क्या है। ये वृक्ष है मध्यम प्रमाण का, 20 से 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। चाल और काष्ठ मृदु होते हैं, इसकी चाल और इसके काष्ठ मृदु होंगे, सॉफ्ट होंगे, और पत्र संयुक्त पत्राकार पक्षाकार रहता है, 1 से 2 फीट लंबा होता है, जिसमें पत्रक 6 से 7 जोड़े होते हैं, जो आपको मैंने चित्र में बताए थे। 1/4 इंच से 1.25 इंच लंबे होते हैं, अंडाकार होते हैं, अभिमुख क्रम में लगे होते हैं। इस प्रकार इसके पत्रों का संयोजन होता है। इसके पुष्प जो है वो नीलाभ श्वेत वर्ण गुच्छों से निकलते हैं दोस्तों, और फल 6 से 18 इंच लंबे होते हैं, और इसके बीज त्रिकोणाकार होते हैं, पक्ष रहित होते हैं, कटु होते हैं, स्वाद में कटु रहते हैं, और श्वेत वर्ण मरीच के समान होने के कारण इसे श्वेत मिर्च भी कहते हैं। जनवरी से मार्च तक पुष्प और अप्रैल जून मास में फल लगते हैं। इसकी फलियों का साग बनाते हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, और इसका मूल जो होता है, जड़ें जो होती है वो कटु होती है। इसकी जाति जो है, शोभांजन के श्वेत और रक्त 2 भेद होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक श्वेत और रक्त। श्वेत जाति कटु होती है, इसलिए उसे कटु सिग्रू, और रक्त जाति मधुर होती है, इसलिए इसे मधु सिग्रू कहते हैं। सिग्रू के 2 टाइप बताए हैं, कटु सिग्रू और मधु सिग्रू। कटु सिग्रू सर्वत्र सुलभ है, और मधु सिग्रू बहुत कम मिलता है। बंगाल के मलहाद जिले में तथा राजपूताना और सिंध में देखा जाता है। इसका लैटिन नाम मोरिंगा, और इसके पुष्प गुलाबी पीले होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सिग्रू की। इसका उत्पत्ति स्थान जो है ये भारतवर्ष में सर्वत्र होता है। इसका रासायनिक संगठन जो होता है, मूल में एक सक्रिय प्रतिजीवी एंटीबायोटिक होता है तत्व, जिसे टेरिगोस्पर्मिन नामक होता है, जो अनेक जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया और फफूंदों की वृद्धि से रोकता है। पत्र सवरस में भी जीवाणुनाशक क्षमता पाई जाती है। पत्र सवरस का मतलब होता है पत्ते को कूट कर पीस कर उसके अंदर से जो रस निकाला जाएगा उसको कहेंगे पत्र स्वरस, और वो जीवाणुनाशक है, बैक्टीरिया को नाशक है, जीव जंतुओं को नाश करता है। और कांड से भी एक गोंद भी निकलती है, जो प्रारंभ में सफेद और बाद में लाल भूरे रंग की हो जाती है। मूल में एक अत्यंत कटु और दुर्गंधित उड़नशील तेल होता है। बीजों के दबाने से एक स्थायी तेल निकलता है, जो स्वच्छ और वर्णरहित और गाढ़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने अभी तक इसकी संरचना देखी कि सिग्रू होता कैसा है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। सिग्रू ऐसा होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये सिग्रू के पत्ते हैं। इसी सिग्रू के पत्तों का स्वरस निकाला जाता है, और यही सिग्रू हमारे रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट रेनेटस नोवा के अंदर पाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसका संरचना देखी, इसके नाम देखे, इसके कुल का नाम देखा, इसका इंट्रोडक्शन किया। अब हम बात करेंगे, बहुत ही वीडियो रोचक और शानदार होने वाला है दोस्तों। वीडियो को पूरा बने रहिए। इसके क्या कर्म है, किस टाइप से गुण है, और कैसे काम करता है, और कैसे ये रोगों को खत्म करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हूँ, और रेनेटस नोवा एक मेडिसिन है, और सिग्रू एक मेडिसिन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति आपको कहना चाहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा BAMS का सिलेबस कह रहा है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसका सिलेबस कह रहा है कि ये किन किन रोगों में काम करता है, हमारा सिग्रू कैसे कैसे काम करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक्स कह रही है, ये हमारा सिलेबस कह रहा है, जो हमारे को पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आयुर्वेद के डॉक्टर बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति, BAMS MD फिजिशियन। आगे चलते हैं, हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे। ये क्यों काम करता है, इसको इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। ये गुण, इसका गुण जो होता है लघु रुक्ष तीक्ष्ण। माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं तो हर एक वनस्पति के गुण होते हैं, रस होते हैं,
और वो रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और इसके अंदर रस, वीर्य और विपाक होता है। और ये एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल बातें हैं, हर एक को नहीं समझ में आएगी, नॉन मेडिकल पर्सन को नहीं समझ में आएगी। जो आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रख रहे हैं वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसके जो कर्म है वो गुणों के अनुसार होता है। इसके गुण जो होते हैं लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण, और इसका रस होता है कटु और तिक्त। ये जो रस होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन्हीं गुणों के द्वारा, इन्हीं रस के द्वारा ये सारे कर्म होते हैं। अब इसका विपाक होता है, यानी कि पाचन होने के बाद में जो रस बनता है वो कटु होता है और इसका वीर्य उष्ण होता है। और इन्हीं कारणों से ये कर्म करता है। अब ये कर्म क्या करता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। यह लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और कटु होने की वजह से यह कफ को और उष्ण होने से वात को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। इन गुणों के कारण ये कफ और वात को शांत करता है। कर्म दोष हुआ ये संस्थानिक कर्म, यानी कि बाह्य शरीर के बाहर भाग पर ये क्या काम करता है। इस संस्थानिक कर्म बाह्य त्वचा और पत्र का लेप, विदाही, शोथ, इसकी त्वचा, चाल और पत्र का लेप जो होता है वो विदाही, शोथ और विद्रदी पाचक होता है। यानी कि इसके पत्तों का लेप अगर कोई फोड़ा फुंसी हुआ है, घाव हुआ है तो उसके ऊपर लगाएंगे तो उसके अंदर वो पक जाएगा जल्दी से, उसके अंदर पस जल्दी बन जाएगा। बीजों के चूर्ण से नस्य विरेचन किया जाता है। इसके बीजों के चूर्ण के द्वारा नाक में अगर उसके चूर्ण को डाल दिया जाता है तो शिरोविरेचन होगा। शिरोविरेचन यानी कि सिर के ऊपर जो कफ है उस कफ को बाहर निकाल दिया जाएगा। और बीजों का तेल, इसके बीजों का तेल जो होगा वो वेदना स्थापक और शोथहर है। कहीं सूजन है और दर्द है, घुटनों में वगैरह दर्द है तो वो दर्द को शांत किया जाएगा, उसकी सूजन को खत्म किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये बाह्य हो गया। अब हम आभ्यंतर नाड़ी संस्थान के ऊपर हम क्या कर्म है वो देखेंगे। उष्ण तीक्ष्ण होने से यह नाड़ियों को उत्तेजित करता है और इसका कर्म संवैधानिक नाड़ी संस्थान के द्वारा शरीर के समस्त अंगों पर इसका कर्म होता है। रक्त भार की वृद्धि, हृदय की तीव्रता, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हृदय की गति की तीव्रता यानी कि हार्ट बीट का बढ़ जाना और रक्त वाहिनियों का संकोच आदि, पाचन यंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वतंत्र मांसपेशियों की गति कम होती है और नेत्र की तारिकाएं स्फारित होती है। ये सारे कर्म होते हैं इस प्रोडक्ट की वजह से, इस हमारे सिक्रू की वजह से। अब ये पाचन संस्थान पर कैसे काम करता है। यह कटु और उष्ण होने से रोचक है यानी रुचिकर है, दीपक है यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाला। कौन सी अग्नि? जठरा अग्नि, पेट की अग्नि को, भूख को बढ़ाने वाला। पाचन, विदाई, ग्राही यानी कि बांध के रखने वाला। मल जो होता है वो पतला अगर आता है तो उसको बांध के लाएगा। शूल प्रशमन, जो दर्द है उसको मिटाएगा। कृमि ध्वन, जो कृमि है, वॉर्म्स है, पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े नहीं कहेंगे उसको, वॉर्म्स ही कहेंगे, कृमि। और मधुशिक्रू पिच्छलता और मधुरता के कारण सारक होता है। रक्त व संस्थान के अंदर यह कैसे काम करता है। यह उष्ण होने से हृदय के उत्तेजक है। रक्त भार को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाएगा, शोथ को भी नष्ट करेगा। श्वसन तंत्र के अंदर यह कफोद्दोलन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये यूरिनरी सिस्टम पर कैसे काम करता है। यूरिनरी सिस्टम पर किस तरह से काम करेगा। यह तीक्ष्ण और उष्ण होने से वृक्क यानी कि किडनी को उत्तेजित करता है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी क्षारीयता भी बढ़ती है। अगर यूरिन क्रच है, मूत्र कम आ रहा है तो ये मूत्रल है एक प्रकार से। प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह उष्ण होने से आर्तव जनन है, जो महिलाओं के अंदर प्रति माह जो माहवारी आती है वो उसको प्रॉपर मात्रा में लाएगी। आगे देखेंगे सात्मीकरण, यह शुक्र और मेद को नष्ट करता है। और विषद्वन है,
यानी कि जहर का नाश करता है दोस्तों। मेद चर्बी का नाश करेगा दोस्तों, और त्वचा के ऊपर इसका तीक्ष्ण और उष्ण होने से श्वेत जनन है, ये उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से पसीने को बाहर निकालेगा। कुष्ठ ध्वन है, कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी, स्किन का रोग, उसको ठीक करेगा। तापक्रम, श्वेत जनन होने से यह ज्वर ध्वन है, ये पसीना लाएगा, इसकी वजह से, ये पसीना की वजह से ये बुखार के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और बुखार जल्दी उतरेगा। पसीना ज्यादा आएगा तो बुखार उतर जाएगा। आंखों के लिए इसके बीजों का प्रयोग लेखन और चक्षुष्य है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इसका प्रयोग कैसे कैसे इसका इलाज होगा। डोज प्रयोग से इसका प्रयोग कफ और वातजन्य रोगों में करते हैं। कफ और वातजन्य रोग कौन कौन से हैं, ये बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है और इसको एक पूरा सिलेबस है, इसको समझना होता है। वात, पित्त और कफ 3 रोग होते हैं, और कफ और वात से जनित जो रोग है उन रोगों में ये काम करेगा। संस्थानिक बाह्य प्रयोग, उदर व्रण शोथ विद्रदी, यानी कि त्वचा के ऊपर फुंसी फोड़ा और स्किन का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर लेप लगाते हैं। बीजों के चूर्ण से सिर सूल में देते हैं। नस्य, नाक के अंदर ये इसके चूर्ण बीजों का डालेंगे तो सिर में दर्द है वो ठीक करता है। संधिवात यानी कि जॉइंट पेन, आमवात और सूजन विकारों में ये तेल अभ्यंग मालिश भी करते हैं। अब बात करेंगे आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में। नाड़ी दौर्बल्य यानी कि आपके नसों की कमजोरी, पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, अर्दित, इनमें इसका प्रयोग होता है दोस्तों। पाचन संस्थान में अग्निमांद्य, अरुचि, शूल। अग्निमांद्य यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों, भूख का बढ़ना, अरुचि और शूल, अगर दर्द हो रहा है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है, उदर रोग है, गुल्म है और कृमि रोग है, पेटों में कृमि है, तो ये पाचन संस्थान में अच्छा काम करेगा। रक्त वह संस्थान के अंदर हृदय की दौर्बल्यता और शोथ में यह सूजन है तो उसमें अच्छा काम करेगा। श्वसन के अंदर काश में इसका प्रयोग होता है। काश का मतलब खांसी, कफ के अंदर, खांसी के अंदर इसका बहुत शानदार प्रयोग होता है। यूरिनी ट्रैक्ट में इसका प्रयोग मूत्र क्रच, कम मूत्र आता है, और मूत्रगत अम्लाधिक्य, अगर मूत्र के अंदर एसिडिटी का प्रमाण ज्यादा है, एसिडिक है, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग रहेगा। वक्र विकार यानी कि किडनी से संबंधित रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें वृक्कों में क्षोभ होता है। इसीलिए दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं, हमारे राइटर्स वेलनेस के अंदर आपको अक्सर बोला जाता है कि ये किडनी के रोगियों को नहीं देना है, और अगर देना है तो बहुत ही सावधानी से एक अच्छे एक्सपर्ट की देखरेख में ही इसको किडनी के रोगों में देना है, अदरवाइज किडनी के रोगों में नहीं देंगे। प्रजनन सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कष्टार्थव, रोजोरोध में इसका प्रयोग लाभकर होता है। जिसको हर महीने जो आर्तव आता है या उसको कहेंगे माहवारी आएगी, वो अगर ठीक से नहीं आ रही है और दर्द के साथ आ रही है, खुल के नहीं आ रही है माहवारी, तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा लाभदायक है। यह मेदो रोग, चर्बी और विषैले पदार्थों को विषैली अवस्थाओं में ये अच्छा प्रयोग करेगा। अब त्वचा के अंदर ये विद्रदी यानी कि फोड़ा फुंसी और चर्म रोगों में ये अच्छा काम करेगा। शीत ज्वर, ठंड लग के बुखार आ रहा है तो इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा रहेगा। फलियों का साग जोरोत्तम में पथ्य देते हैं। इसके बीजों का अंजन नेत्र रोगों में करते हैं। आंखों के रोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। प्रयोज्य अंग, कौन से अंगों को इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? मूल त्वक, इसकी मूल जो है, जड़ें जो है उसकी त्वचा और बीज। इसकी मात्रा, मूल त्वक का स्वरस यानी कि उसका पीस के बनाया हुआ रस 10 से 20 ml और बीज चूर्ण 1 से 2 ग्राम। विशिष्ट योग, मार्केट में किस नाम से ये प्रोडक्ट मिलता है? शोभांजन लेप श्यामादि चूर्ण। तो ये अहित प्रभाव यानी कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा अगर रक्त, पित्त और विदाई है। पित्त प्रकृति वाले गर्म तासीर के लोगों के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। इसकी मात्रा में अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अति सेवन से दाह, पैत्तिक विकार लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अगर सफिशिएंट प्रॉपर मात्रा में लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इन दोषों के निवारण के लिए इसके साथ दुग्ध और पित्त सामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जो वस्तुएं ठंडी होती है, पित्त का नाश करती है, उन चीजों को इसके साथ में देना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा
हमारा सिग्रू जो रेनेटस नोवा के अंदर है, उस सिग्रू के बारे में हमने एक साइंटिफिक नॉलेज, एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज दिया है। यहाँ पर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें ये एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आयुर्वेद के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए मैंने आपको बताया है, ना कि मेरी मर्जी से। तो इसका मतलब ये होता है सिग्रू एक मेडिसिन है, और ये मैं नहीं कहता हूँ, आयुर्वेद का सिलेबस कहता है। ये BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी वो कहती है कि सिग्रू एक मेडिसिन है, सिग्रू एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, जिसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी है और जिसकी वजह से ये रोगों को ठीक करता है। जी हाँ दोस्तों, वही सिग्रू हमारे रेनेटस नोवा के अंदर है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति, BAMS MD फिजिशियन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। और इसके अगर चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगली बार हम सिग्रू के बाद में नेक्स्ट वनस्पति को लेके आएंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वनस्पति को लेके आएंगे। इस प्रकार आपको प्रचुर मात्रा में वीडियो मिलने वाले हैं। इसकी जितने भी वनस्पतियां हैं सभी के सभी बारे में आपको, शतावरी, अश्वगंधा, इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलेगी। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ में, उन साथियों के साथ में, उन टीम वालों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो पुनः वीडियो को अंत एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिग्रू एक मेडिसिन है। रेनेटस नोवा क्या है समझ लीजिए आप। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, रॉकी नेटस।